शिव सूत्र पहला भाग शंभवोपाय। चौथा सूत्र ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। ज्ञान का आधार वह वर्ण है जो श्रीमाता द्वारा प्रदान किए गए हैं। श्रीमाता शब्द ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। प्रसाद भरद्वाज। जैसा कि सूत्र 2 में चर्चा की गई थी, ज्ञान का अर्थ है सीमित ज्ञान, अधिष्ठान का अर्थ है अधिदेवता और मातृका का अर्थ है सर्वोच्च मां। ललिता सहस्रनाम में 577वां नाम मातृका वर्ण रूपिणी का संक्षिप्त विवरण यह है कि वह देवी 51 वर्णों के रूप में हैं। इन 51 वर्णों को 6 समूहों में विभाजित किया गया है और मूलाधार से आज्ञा चक्र तक 6 चक्रों में पूजा की जाती है। इन वर्णों के अलग अलग रंग होते हैं और ये विश्व विज्ञान के अध्ययन से संबंधित हैं। स्वर और व्यंजन के बीच एक संबंध स्थापित किया गया है जो शक्ति और शिव के प्रतीक हैं। स्वर हमेशा सक्रिय और जीवंत होते हैं, इसलिए उन्हें शक्ति के रूप में माना जाता है। व्यंजन की शिव से तुलना की जाती है। बिना शिव शक्ति के संयोग के यह ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं हो सकता, क्योंकि वे ब्रह्मा में 2 अलग अलग तत्व हैं। उसी प्रकार स्वर और व्यंजन के संयोग के बिना ध्वनि का अस्तित्व नहीं हो सकता। ध्वनि का उद्गम शब्द ब्रह्म से होता है, जबकि ब्रह्मांड का उद्गम ब्रह्मा से होता है। शक्ति शब्द ब्रह्म है। इस संदर्भ में मातृका का अर्थ है स्वर। इसका अर्थ यह है कि शक्ति, जो शब्द ब्रह्म के रूप में है, सीमित ज्ञान का स्रोत है। सीमितता के कारण 3 मल अवरोध होते हैं। मैं सीमित हूँ अनवमल, मैं सूक्ष्म या स्थूल हूँ मायामल, मैं अग्निस्तोम का उपासक हूँ कर्ममल। इन तीनों के बारे में तीसरे सूत्र में चर्चा की गई थी। इस सूत्र को सही ढंग से समझने के लिए मातृका को समझना अत्यंत आवश्यक है। मातृका को मातृ प्लस का के रूप में विभाजित किया जा सकता है। मातृ का अर्थ है माता और का अर्थ है जो समझा नहीं जा सकता। का अर्थ ब्रह्मा भी है। मातृका का अर्थ है वह दिव्य माता जिसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। उपरोक्त 3 मल के कारण कोई भी उसे पूरी तरह से नहीं समझ सकता। शिव ब्रह्मा है। अंतिम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए शक्ति ही एकमात्र मार्ग है जो किसी को शिव की ओर ले जा सकता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए शक्ति को पहले समझना बहुत आवश्यक है। ललिता सहस्रनाम में नाम 727 शिव ज्ञान प्रदायिनी कहता है कि केवल शक्ति ही शिव के ज्ञान को प्रदान करती है और अंतिम मोक्ष की ओर ले जाती है। शक्ति की गतिशील प्रकृति के विपरीत शिव स्थिर और साक्षी भाव में होते हैं। माया के भ्रमित प्रभाव के कारण माता को सही ढंग से नहीं समझा जा सकता। मातृका के रूप में वह वाणी और वाक्य दोनों को नियंत्रित करती है। वाणी का तात्पर्य वर्णों से है और वाक्य का तात्पर्य वाणी द्वारा इंगित वस्तुओं से है। वर्णों का समूह वाणी बनाता है। उस संयोजन का अर्थ वाक्य है। वाक्य का मूल वाणी है। मां ध्वनि उत्पन्न करती है या ध्वनि का कारण बनती है, इसलिए उसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है। वह वर्णमाला का स्रोत है और उनकी ध्वनियों या उच्चारण के माध्यम से वस्तुओं को जाना जाता है। इसीलिए शक्ति को ब्रह्मांड का निर्माता कहा जाता है। जब वह वस्तुमय संसार की रचना कर रही थी, तब उसने भ्रमित करने वाले माया जगत की भी रचना की। इस माया के कारण उसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, जो अज्ञानता की ओर ले जाता है, जैसा कि सूत्र 2 में चर्चा की गई थी। इस प्राकृतिक अज्ञानता के कारण मनुष्य विभिन्न नामों और रूपों को देखकर वस्तुओं के बीच भेदभाव करता है। जब ब्रह्मा सर्वव्यापी है, तो इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी वस्तुएं केवल उसकी प्रतिबिंब हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण मनुष्य विभिन्न नामों के साथ अलग अलग आकार और रूप देखता है। इसके अलावा इस अज्ञानता का कारण केवल शक्ति है। वह ब्रह्मरंध्र पर बैठकर माया का पर्दा डालती है।
ब्रह्मरंध्र का अर्थ है सिर के शीर्ष पर स्थित द्वार। इस द्वार के माध्यम से व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। यहाँ शक्ति की स्थिति को मात्रिका कहा गया है। स्थिति का अर्थ है वह ऊर्जा जो ब्रह्मांड में प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। स्थिति चित्त से अलग है। चित्त वह प्राथमिक चेतना या ब्रह्मा है जिसकी पहले सूत्र में चर्चा की गई थी। वहां बैठकर वह इंद्रियों और अंतःकरण को जीव के साथ खेलने की अनुमति देती है, अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार। वे निष्कपट जीव को सांसारिक वस्तुओं में उलझा देते हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। एक भयंकर रूप में सिंहासन पर बैठी हुई देवी की कल्पना की जा सकती है, जो अपने राज्य यानी मन में बंधन और इच्छाओं का उपयोग करके उथल पुथल मचाने का आदेश दे रही है। प्रिय दिव्य आत्माओं, इन शिव सूत्रों के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक समझ की यात्रा को अगले सूत्र के वीडियो के साथ जारी रखें। तब तक शंभवोपाय के चौथा सूत्र ज्ञानाधिष्ठानम मात्रिका में वर्णित विषयों की गहरी समझ प्राप्त करने का प्रयास करें। जय गुरुदेव। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट सुझावों के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञानम आध्यात्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बने रहें। प्रसाद भारद्वाज।